जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओध भी बोलते हैं। इनका साहित्यिक परिचय क्या है, पेपर में आएगा तो कैसे लिखना है, पूरे के पूरे नंबर कैसे लेने हैं एग्जामिनर से, कैसे हम पेपर में लिखेंगे कि पूरा नंबर हमें मिल जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले इनका परिचय एक दृष्टि में। तो इनका जन्म हुआ था अप्रैल 1865 ईस्वी में और जन्म स्थान है आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। आप आजमगढ़ ले दीजिएगा। आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता भोलानाथ सिंह हैं। इनकी मृत्यु हुई थी मार्च 1947 ईस्वी में, यानी कि आज़ादी के कुछ महीनों पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। आज़ादी ये नहीं देख पाए थे। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पवन दूतिका आदि। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, साहित्यिक परिचय देखेंगे। आई थिंक आपको ये परिचय एक दृष्टि में ये आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो एक बार हमारे साथ आप इसको दोहराइए। जन्म अप्रैल 1865 ईस्वी में, जन्म स्थान आजमगढ़, पिता भोलानाथ सिंह, मृत्यु मार्च 1947 ईस्वी, रचनाएँ प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पवन दूतिका आदि। इतना 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें आपको याद करना है परिचय में, जो परिचय एक दृष्टि है इसमें बस। उसके बाद आगे हम देखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद ये खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि बने। इनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक भावनाएं साफ झलकती हैं। इन्होंने अपने साहित्यिक कार्य से जनता को भारतीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। इन्होंने अपने साहित्यिक कार्य से जनता को भारतीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। इन्होंने खड़ी बोली काव्य में समाजवादी दृष्टिकोण, वर्ण विषय की विविधता, नवीन कल्पना के सृजन से हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया। इन्होंने खड़ी बोली काव्य में समाजवादी दृष्टिकोण, वर्ण विषय की विविधता, नवीन कल्पना के सृजन से हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का इन्हें सभापति भी बनाया गया। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण ही इन्हें दिल्ली के हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का सभापति भी बनाया गया। ये आप याद रखिएगा। ये यहाँ से इनके साहित्यिक सेवा के कारण ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का इन्हें सभापति बनाया गया। ये अगर आप याद रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने साहित्यिक परिचय में फैक्ट लिखा है। फैक्ट आप लिखते हैं, नंबर आपको भर भर के मिलते हैं। उसके बाद रचनाएँ देखेंगे हम। इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पारिजात, पवन दूतिका आदि। अगर आप इतना लिखते हैं पेपर में, विश्वास मानिए 5 में से 5 आपको पूरा मिलेगा। करना क्या होता है, केवल आपको प्रश्नोत्तरांक डालना है। प्रश्नोत्तरांक डालने के बाद आपको हेडिंग डालना है जिसका आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे परिचय एक दृष्टि में। ये समझ लीजिए फैक्ट आप लिख रहे हैं, परिचय एक दृष्टि में लिखेंगे। इसमें आप 5 चीज़ें लिखेंगे अच्छे से। फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। साहित्यिक परिचय में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको लगभग 80 शब्दों में कुछ ऐसी जानकारियाँ इनके साहित्य के बारे में लिखनी है जो कि आपको पता है। जैसे आपको ये सब नहीं आता तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इनकी एक रचना पवन दूतिका है, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण और राधा के वियोग को, या जो भी है श्री कृष्ण और मीराबाई के वियोग को दर्शाया है। ठीक है, तो आप उस कविता का सारांश भी कुछ डाल सकते हैं। इनकी रचनाएँ वैदेही वनवास हैं, पवन दूतिका है, प्रिय प्रवास हैं और रस कलश है, पारिजात हैं। आप ये सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब आपको साहित्यिक परिचय बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर आपको साहित्यिक परिचय आ रहा है तो आप अच्छे से 80 शब्द या 100 शब्द तक आप लिखिए साहित्यिक परिचय। परिचय एक दृष्टि में डाल दीजिए और नीचे रचनाएं लिख दीजिए। 5 में से 5 नंबर लेकर चले जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ईश्वर से यही कामना रहेगी कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिले। फिलहाल हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।